जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, अभी तक हमने जो प्रोग्राम देखे वो बेसिक प्रोग्राम देखे हैं जिसमें आप यूज़र से कुछ वैल्यू इनपुट करवाते हो, है ना, इनपुट स्टेटमेंट से उसमें कुछ कैलकुलेशन करते हो, है ना, प्लस माइनस डिवीज़न या जो भी कैलकुलेशन दिया हुआ है प्रोग्राम में वो करते हो, और सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट से आउटपुट प्रिंट करवाते हो। ठीक है, अब हम प्रोग्राम में कंडीशंस का यूज़ क्या होता है और इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, मींस अगर हमको प्रोग्राम में कोई कंडीशन लगानी है या कोई ऐसी स्टेटमेंट लगानी है कि कंडीशन पे बेस्ड वो स्टेटमेंट रिपीटेडली प्रिंट होती रहे, है ना, तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक दिया हुआ है आपको, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन पाइथन, मींस कितने टाइप्स की स्टेटमेंट्स होती हैं पाइथन में वो हम देखेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, एम्प्टी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट मीन्स प्रोग्राम में आप जो कुछ भी लाइंस यूज़ करते हो ना, दैट इज़ स्टेटमेंट्स। तो कितने टाइप्स की स्टेटमेंट्स होती है? 3 टाइप्स की स्टेटमेंट्स होती है। फर्स्ट इज़ एम्प्टी स्टेटमेंट। Empty, the simplest statement is the empty statement, that is a statement which does nothing in Python. An empty statement is pass statement, means ये ऐसी statement होती है, pass statement को empty statement बोलते हैं। ये एक ऐसी statement होती है जहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही कर्सर ये वाली जो लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये स्टेटमेंट अपने आप में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करती है, जस्ट क्या करती है, जो भी कर्सर उसको नेक्स्ट लाइन पे जंप करवाती है ना। ऐसे कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर हमको पास स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसमें इस स्टेटमेंट में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, सिर्फ आगे बढ़ाने का काम करना है ना, मीन्स कर्सर को जो कंट्रोल है उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। तो उस केस में हम एम्प्टी स्टेटमेंट, दैट इज़ पास स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट मीन्स बस जस्ट सिंपल स्टेटमेंट है कि उसमें कोई ज़्यादा आपको कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन वर्क नहीं करना है, कोई कंडीशन चेक नहीं करना है। सिंपल हम इनपुट जो लेते हैं यूज़र से, हमने इनपुट ले लिया है ना, यूज़र को आउटपुट प्रिंट करवा दिया, ये दोनों जो होती हैं ये सिंपल स्टेटमेंट होती हैं, है ना। तो जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया नेम, और इनपुट स्टेटमेंट से हमने यूज़र से कोई इनपुट ले लिया, है ना, योर नेम करके डिस्प्ले होगा और फिर यूज़र अपना नाम जो भी डालेगा वो नाम आपका इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल हम यूज़र से एक वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं और इधर पर क्या है, नेम में यूज़र ने जो कुछ भी डाला हुआ प्रिंट हो जाएगा। सिंपल हम क्या है, वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सिंपल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट इज़ कंपाउंड स्टेटमेंट। अ कंपाउंड स्टेटमेंट represents a group of statements executed as a unit. The compound statement of Python are written in specific pattern as shown below. Compound statement क्या होती है, एक ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है आपका। ठीक है, मीन्स एक फॉर एग्जांपल एक कंडीशन हमने दे दी या लूपिंग दे दी, है ना, उस पर बेस्ड क्या है, अंदर जो एक ब्लॉक ऑफ यूनिट मीन्स अंदर एक ग्रुप बन जाता है स्टेटमेंट्स का। वो स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर जो भी आपने कंडीशन या कुछ दी हुई है उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स रन होती है। तो एक पूरा ब्लॉक, एक पूरा पैकेज बन जाता है स्टेटमेंट्स का, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होती है, एक तो हेडर लाइन होती है। हेडर लाइन मीन्स ऊपर, है ना, ऊपर जो भी आप कंडीशन दे रहे हो, है ना, या फिर लूपिंग दे रहे हो, तो उस पे बेस्ड फिर अंदर की जितनी भी स्टेटमेंट है उस पे बेस्ड वो रन होगी, है ना। तो ये जो हेडिंग आप दे रहे हो वो हेडर लाइन कहलाती है, और बॉडी क्या होती है, अंदर जो ब्लॉक में आपने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो दी है वो उसकी बॉडी कहलाती है ना। आगे हम इसको एग्जाम्पल से भी देखेंगे। जो जैसे हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कंडीशनल और इटरेटिव स्टेटमेंट, वो कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर ही आती है। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट।